जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा ने जो बयान पैगंबर मोहम्मद के ऊपर दिया है, उसको लेकर नाराजगी जताते हुए अरब देशों ने काफ़ी कुछ कहा। देखिए, उनका जो काम था कहना, उन्होंने कहा, लेकिन एक जो सवाल मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे मौक़ों पर आ जाता है वो ये कि जो भी कुछ ये हो हल्ला करने वाले देश हैं, ये लोग आखिर जो जो भी कुछ चीज़ें मतलब चाइना करता है उइगरों के साथ, उसको लेकर कभी कुछ क्यों नहीं कहते। ना ही वहाँ पर इनके मतलब किसी का अपमान किया जाता है, ना ही वहाँ पर शोषण किसी का होता है। चाइना के मामले में कोई कुछ नहीं कहता। मतलब इवन हम तो चाइना के बारे में ये भी कह सकते हैं, कोविड के टाइम पे हमने देखा वहाँ पर क्या कुछ हुआ, लेकिन उसको लेकर भी दुनिया के बड़े बड़े संगठनों ने चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, चाइना आखिर ऐसी क्या दबाव बना देता है कि समझ में नहीं आता। और भारत जो कि इतना अच्छा मतलब व्यापारिक पार्टनर है इन सभी देशों का, खाड़ी देशों का, अरब के देशों का, उसको इन लोगों ने इस तरीके से ट्रीट कर दिया। लेकिन चाइना को लेकर फिलहाल में कोई भी चू चपड़ नहीं हो रही है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर नाराजगी जताते हुए कई मुस्लिम देशों ने भारत से माफ़ी की मांग करी। कम से कम 16 मुस्लिम देश, जिनमें कि इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, तुर्की और इंडोनेशिया, इस विवादित बयान को लेकर भारत से आधिकारिक विरोध जता चुके हैं। साथ ही 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना कर चुका है। इन्हीं सब बातों के बाद से सोशल मीडिया पर ये लगातार सवाल उठ रहा है कि एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये अरब देश लाखों उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर आकर खामोश क्यों रहते हैं। अरब देश कई बार चीन के उइगर मुसलमानों के शोषण के बजाय उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर अरब देश चीन के उइगर मुसलमानों के अत्याचारों पर चुप क्यों रहते हैं। चीन और अरब देशों के बीच इस दोस्ती की आखिर वजह क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि उइगर चीन के शिंजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। इनकी आबादी करीब 1.25 करोड़ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का पिछले कई सालों से सुनियोजित तरीके से मतलब प्लान तरीके से शोषण कर रहा है। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने और महिलाओं से रेप करने के आरोप हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने नजरबंदी कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को बंदी बना रखा है। पिछले साल चीन के एक पूर्व मुस्लिम अधिकारी ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुस्लिमों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उन्हें कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो उइगरों को पीट पीट कर ही मार दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, ये बातें अरब देशों को पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उइगर मुस्लिमों के ज़्यादातर इलाके 2015-18 के दौरान जब जन्म दर 60% ज़्यादा गिर गई थी, 2019 में शिंजियांग में जन्म दर उस समय 24% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में से शिंजियांग में करीब 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है। लाखों बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया। चीन पर 2014 में कम से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं को अरेस्ट करने का भी आरोप है। इनमें से 18% को हिरासत में ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने न केवल शिंजियांग बल्कि चीन के बाहर भी उइगर मुस्लिमों पर नज़र रखने के लिए लगातार उनकी ट्रैकिंग करता है। इतना ही नहीं, चीन उइगर मुस्लिमों को उनकी दाढ़ी काटने के लिए भी बाध्य करता है। साथ ही चीन उइगर प्रवासियों से उनकी पर्सनल जानकारियां उसे सौंपने को मजबूर करता है और उनके परिवारों को धमकियां भी देता रहता है। मुस्लिम देश न केवल उइगर मुसलमानों के मामले में चीन का समर्थन करते हैं, बल्कि उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा चलाए जा रहे वैश्विक कैंपेन का समर्थन भी करते हैं। अरब देशों के कम से कम 6 देश मतलब कि मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और UAE ने चीन के इशारों पर न केवल उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया है, बल्कि चीन को डिपोर्ट भी किया है। दरअसल चीन शिंजियांग प्रांत में बहुसंख्यक उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताते हुए सही साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाता है। मार्च 2019 में सऊदी अरब मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने चीन के मुस्लिम नागरिकों को देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की तारीफ करी थी। अरब देशों के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले सऊदी अरब कई बार चीन में उइगर मुस्लिमों के शोषण का समर्थन कर चुका है। 2019 में चीन के दौरे पर गए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की कार्रवाई का आतंक और चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए समर्थन किया था। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से चीन के इशारों पर अरब देशों ने करीब 292 उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया है या फिर डिपोर्ट किया है। और इसी साल चीन के इशारे पर सऊदी अरब ने 2 उइगरों को अपने यहाँ से अरेस्ट करने के बाद उनको चीन को सौंप दिया था। अरब देशों पर चीन की पकड़ इतनी मजबूत है कि जुलाई 2017 में चीन के इशारे पर मिस्र ने 200 उइगर मुस्लिमों को उनके घरों, रेस्टोरेंट, मस्जिदों और यहाँ तक कि एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था। इनमें से अधिकतर उइगर मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इन गिरफ्तार लोगों को मिस्र की कुख्यात स्कॉर्पियन जेल से लाया गया था, जहाँ चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने मिस्र सुरक्षा एजेंसियों को मौजूदगी में उइगर लोगों से पूछताछ करी थी। इनमें से 45 छात्रों को चीन को रिपोर्ट कर दिया गया था। इसके बाद से इन छात्रों का कोई अता पता नहीं है।
रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हज यात्रा भी चीन के लिए उइगर मुसलमानों को पकड़ने का एक प्रमुख जरिया बन चुकी है। इससे चीन दुनिया भर से हज यात्रा के लिए आने वाले उइगर मुस्लिमों को सऊदी अरब की मदद से अरेस्ट करवाता है। अतीत में हज पर जाने वाले उइगरों की ट्रैकिंग के लिए उनके गले में सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड जैसी ट्रैकिंग डिवाइस डाले जाते थे। तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 2009 में तुर्की ने शिनजियांग में उइगरों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था, लेकिन चीन ने तुर्की के इस बयान पर कड़ा विरोध जताया था। चीन की नाराजगी की वजह से बाद में तुर्की ने इस मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिया। सऊदी अरब ने 2019 और 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की शिनजियांग पॉलिसी का समर्थन किया था। 2019 में मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश उन 37 देशों में शामिल थे जिन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यों में चीन के योगदान की तारीफ करने वाले लेटर पर साइन किया था। इस लेटर में दावा किया गया था कि शिनजियांग में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का सामना करने के बाद चीन ने वहां सेफ्टी और सिक्योरिटी का कायम किया है। ऐसा नहीं है कि चीन में उइगर मुस्लिमों के शोषण के खिलाफ आंखें मूंदे रहने वाले ताकतवर मुस्लिम देश दूसरी जगहों पर मुस्लिमों के शोषण पर नहीं बोलते। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई जबरदस्त हिंसा के मामले में मुस्लिम देशों ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और सऊदी अरब ने यूएन में इन घटनाओं की निंदा की थी, तो खुद को मुस्लिम देशों की आवाज़ कहने वाले संगठन ओआईसी ने भी इस मामले में उचित जांच की मांग करी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम देश म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि म्यांमार ताकतवर देश नहीं है, जबकि उससे हर मामले में कई गुना ताकतवर देश चीन को नाराज करने की हिम्मत उसमें नहीं है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 3 कारण सामने आते हैं जिनके कारण चीन के सामने मुस्लिम देश झुकते हैं। पहला तो ये कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसके आगे मुस्लिम देश मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा करीब 50 मुस्लिम देशों में 31 लाख करोड़ रुपए का चीनी निवेश भी है। अब भाई इसका जाल तो सभी लोग समझ ही रहे हैं। और एक और पॉइंट यह आ जाता है कि मुस्लिम देशों का मानवाधिकार का रिकॉर्ड खुद भी बहुत ख़राब है, तो इसलिए आखिर वो चाइना को किस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। भाई अगर वो चाइना को कुछ भी बोलने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक उंगली अगर वो चाइना की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली उनकी तरफ भी उठ जाएंगी। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो कि इस समय मुस्लिम देशों के सामने हैं। लेकिन चाइना के शिनजियांग प्रांत में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर उनकी चुप्पी वैसे भी कई सारे सवाल अपने आप में ही उठा रही है। अगर इन चीज़ों को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की डिप्लोमेटिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि जो दूसरे देश हैं वो दबाव में आकर किसी भी तरीके से उनके खिलाफ बोलने में परहेज़ी करते हैं। लेकिन भारत जैसा देश जो कि उनके साथ मैत्री संबंध बनाना चाहता है उसको एक बयान के चलते ही कितना ज़्यादा घेर लिया जाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।